बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स 2025 कक्षा 9वीं विषय हिंदी की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका लेके आए हैं। इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आज कौन सा पाठ बताएंगे? पाठ 4 एक दिन भुज का। कौन सा पाठ बताएंगे आपको? पाठ 4 एक भुज का, जो आपको कार्यपत्रक है, प्रत्येक कार्यपत्रकों को हल करके बताएंगे। और इस पुस्तक को समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। और यह जो पुस्तक है किन बच्चों को करना है? जो बच्चे कक्षा 9वीं में एडमिशन लेके आएंगे तो उन्हें स्टार्टिंग में ब्रिज कोर्स पे कार्य करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स की आपको 3 बुकें मिलेंगी, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। तो इस पे आपको कार्य करना है। तो चलिए देखते हैं ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पाठ 4 एक दिन भुज का क्या दिया है। एक दिन भुज का, चलिए इसमें क्या, इसको पढ़ लेते हैं पाठ को। पहले पाठ को पढ़ने के बाद ही हम कार्यपत्रकों को हल कर पाएंगे। तो क्या दिया है? 7/3/2018। कब की बात है? 7/3/2018। वह रेलगाड़ी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। एक व्यक्ति कहता है, कब की बात कर रहा है यहाँ पे? 7/3/2018। और वह क्या कह रहा है? वह रेलगाड़ी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। मैं खुद को भी तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुँच ही जाऊँगा 22 या 24 घंटे में भुज गुजरात। और वह स्वयं को तसल्ली दे रहा है कि मैं बैठ गया हूँ और पहुँच ही जाऊँगा 22 से 24 घंटे में। कहाँ? भुज गुजरात। ये भुज कहाँ पे है? गुजरात में। अब पलके भारी मेरी डायरी शुभ रात्रि। 8/3/2018। आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया। वहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। वाह, क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनके दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। अद्भुत, मैं अपने कलम से बयां नहीं कर सकता। वो सफ़ेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब नहीं। दूर दूर तक धूसर झाड़ खाड़, नांगफनी के पौधे। जीवन बहुत ही कठिन पर मधुर है यहाँ। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियां मिलें और घड़ा भरकर लस्सी, और क्या चाहिए। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। तो ये एक भुज डायरी का एक लेख था। ये लेख को आपने पढ़ लिए। अब इसमें कार्यपत्रक 1 है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कार्यपत्रक 1 पे कार्य करना पड़ेगा। और कार्यपत्रक 1 में क्या दिया है? सुतलेख। सुतलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको सुतलेख में शिक्षक आपको शब्द बोलेंगे, वह शब्द आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिख के बता दिया हूँ। जैसे शिक्षक ने आपको बोला तसल्ली, तो आपको तसल्ली लिखना है। अल सुबह, सामंजस्य, अनुशासित, मनोरम, रेलगाड़ी, आखिरकार, आयोजन, गड़बड़ियाँ, गुजरात, मैराथन, सामंजस्य, हिंदुस्तानी, सफ़ेद नमक, लस्सी, कठिन आदि। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का सुतलेख कौन बोलेगा? शिक्षक द्वारा बोला जाएगा, जो आपको लिखना है। ये कार्यपत्रक 1 का प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। आपको ये जो विराम चिन्ह दिए हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, पूर्ण विराम चिन्ह दिया है, विस्मयबोधक चिन्ह दिया है, और क्या दिया है यहाँ पे? अल्पविराम दिया है आपका। तो इन चिन्हों को आपको का प्रयोग कर वाक्य बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वाक्य बनाया, वह कहाँ जा रहा है। जहाँ प्रश्न किया जाता है वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का। फिर उसके बाद दूसरा चिन्ह है आपका पूर्णविराम। तो राम आम खाता है, और आखिरी में आपको क्या लगा देना है? यहाँ पे पूर्णविराम। पूर्णविराम मैंने रुकने के लिए लगाया जाता है। और जहाँ पे कोई आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, वहाँ पे आश्चर्यबोधक या विस्मय सूचक जो चिन्ह होता है वो लगा देते हैं। वह क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। तो यहाँ पे आप कोसा चिन्ह लगा दिए, विस्मयबोधक या आश्चर्य। इसके बाद अल्पविराम, थोड़ी देर रुकने के लिए। तो मेरी डायरी शुभ रात्रि, तो यहाँ पे आपने अल्पविराम लगा दिए। इस प्रकार बच्चों, आपको जो कार्यपत्रक 1 का प्रश्न 2 में क्या दिया था? दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो ये मैंने वाक्य बना के बताया। ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही आपको वाक्य बनाना है, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ये आपको मैंने उदाहरण के रूप में बनाया कि किस प्रकार से आप विराम चिन्ह से वाक्य बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में क्या दिया है? नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। नीचे कुछ कथन दिए हैं आपको, उसमें किसने कहा, क्यों कहा और किससे कहा, कब कहा। तो ये कहाँ से देखेंगे? जो आपने ये लेख पढ़े थे,
इस लेख में दिया हुआ है। इस लेख के आधार पर ही इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे क नंबर, यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, क्यों कहा? तो लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। किससे कहा? लेखक ने अपनी डायरी से कहा। तो देखिए यहाँ पे क्यों कहा था, ये आप पढ़े थे अभी हमने लेख में क्या पढ़े थे? यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधियों में झलकता है, क्यों कहा? तो लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। किससे कहा? लेखक ने अपनी डायरी से कहा। फिर उसके बाद ख नंबर में क्या दिया देखिए, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए, क्यों कहा? क्योंकि लेखक को ये पसंद थे। किसने कहा? लेखक ने कहा। उसके बाद ग नंबर, डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, क्यों कहा? क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा? रात को, जब लेखक को नींद आ रही थी। तो इस प्रकार से जो आपका कार्यपत्रक 2 में प्रश्न 1 दिया था, नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा, वह आपको पूरा करना था। तो यहाँ पे हमने पूरा करके बताया। इसके बाद अगला कार्यपत्रक 3 आता है। कार्यपत्रक 3 में दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। देखिए बच्चों, ये जो चित्र दिया है, इस चित्र को आपको देखना है और इसके आधार पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, जो धुआं सा दिखाई दे रहा है, धुंध टाइप की दिखाई दे रही है, उसके बारे में सब लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया हूँ, आप अपने आधार पे भी इसे लिख सकते हैं। अनुच्छेद में क्या है? इस चित्र में हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पौधे हमें हरियाली देते हैं और ये पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? हरियाली देते हैं। इन पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और जो पेड़ पौधे हैं ये मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है? मानव का जीवन चलता है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधों से ही जीवन संभव है, यदि पेड़ पौधे नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधों से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इस प्रकार आप अपने आधार पे इस चित्र को देख के अनुच्छेद लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा चित्र देखिए। दूसरे चित्र में हमें ये एक लड़के के हाथ में या किसी व्यक्ति के हाथ में एक गोल क्या दिखाई दे रही? पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी के बारे में हम बता सकते हैं। पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? हरी भरी दिखाई देती है। तो इस चित्र में हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है जिसका आकार गोल है। पृथ्वी को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये दोनों चित्रों को देखकर अनुच्छेद लिख सकते हैं। आपका कार्यपत्रक 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला कार्यपत्रक आता है आपका कार्यपत्रक 4। क्या है नेक्स्ट कार्यपत्रक आपका? कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में क्या दिया है? दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर, ये शब्द दिए, शब्दों के लिखना है आपको, अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द दिया है तसल्ली। तसल्ली का अर्थ क्या होता है? दिलासा। और इसका वाक्य क्या बनेगा? मैं अपने दोस्त को तसल्ली दे रहा हूँ। तो ये इसका वाक्य बन गया। फिर अल सुबह। अल सुबह का अर्थ क्या होता है? सुबह सवेरे। मेरा दोस्त अल सुबह घर आया था। उसके बाद तीसरा शब्द है सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ होता है संगत। समाज और देश के बीच सामंजस्य आवश्यक है। ये वाक्य बना दिए। अनुशासित मीन्स क्या होता है? आज्ञा पालन। स्कूल में बच्चे अनुशासित होते हैं। इसके बाद अगला शब्द है मनोरम। मनोरम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। लेखक ने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे। उसके बाद धूसर। धूसर मीन्स होता है मटमेला और इसका वाक्य बनेगा ये चट्टानें धूसर हैं। झाड़ झंखाड़ का अर्थ होता है झाड़ियाँ। तो धूसर, झाड़, झंखाड़, नांगफली के पौधे। इससे एक वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से आपका जो कार्यपत्रक 4 में दिया था, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो इस प्रकार आप शब्दों के अर्थ लिखना है और वाक्य आपको बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट है और अंतिम कार्यपत्रक है इस पार्ट का। कार्यपत्रक क्या दिया? रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो, आपने जिस पर भी यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखना है। आपको ओनली क्या करना है? आपने चाहे रेलगाड़ी हो, बस हो, बैलगाड़ी हो, साइकिल या मोटरसाइकिल, यदि इस पर यात्रा की है तो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखना है। जैसे मैं रेल यात्रा का यहाँ पे विवरण बता रहा हूँ। गर्मी की छुट्टी थी। मेरे भाई ने मुझे कलकत्ता आने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वाह, बहुत ही दिनों के बाद मैं पटना से बाहर जा रहा हूँ। प्रातः काल का समय था। मैंने एक टिकट खरीदा और तूफान एक्सप्रेस के एक दूसरे डिब्बे में प्रवेश कर गया। मैं खिड़की की और सीट पर बैठ गया। गाड़ी चालू हो गई और शीघ्र ही वह तेज हो गई और बहुत द्रुत गति से जाने लगी। छोटे छोटे स्टेशनों पर बिना रुके ही वह बढ़ती गई। मेरे डिब्बे में अधिक यात्री नहीं थे। इस प्रकार 24 घंटे की यात्रा करने के बाद मैं कलकत्ता पहुंच गया। मुझे ट्रेन की यात्रा, यहाँ पे यात्रा लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? यात्रा। यहाँ पे क्या है ये? मुझे ट्रेन की यात्रा सुखद रही या मेरी ट्रेन की यात्रा सुखद रही।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो कार्यपत्रक 5 में रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर भी आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेलगाड़ी की यात्रा बताया। इस प्रकार ये आपका कार्यपत्रक 5 कंप्लीट हुआ। इस कार्यपत्रक 5 के साथ ही आपका पार्ट 4 एक दिन भुज का से संबंधित जो कार्यपत्रक थे वह कार्यपत्रक कंप्लीट हुए। इसी प्रकार आपको इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बता चुके हैं। ये पार्ट 4 है और आने वाले वीडियो में पार्ट 5 बताएंगे। बच्चों, आपको जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत विषय हिंदी का पार्ट 4 एक दिन भुज का के जो कार्यपत्रक बताए वह अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।